हाँ, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन, और इसमें हमारे पास सेक्शन दे रखा है 30 से स्टार्ट है आपका, और उसी में सबसे पहले हम लेते हैं अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के अंदर डेप्रीशिएशन। एंड डेप्रीशिएशन किस पे लगता है, डेप्रीशिएशन होता क्या है उस पे डिस्कस करते हैं हम। इसमें डेप्रीशिएशन एसेट्स पे लगता है। अब कैसे, तो किसी भी एसेट्स को यूज करने से उसकी कैपेसिटी में जो कमी आती है, उसकी उपयोगिता में जो कमी आती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन। उसकी वजह से एक फिक्स अमाउंट आपको उसमें से कम करनी पड़ती है ताकि उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हो जाती है, वो होता है आपका डेप्रीशिएशन। यानी डेप्रीशिएशन को यूज करने से जो उसकी वैल्यू या कैपेसिटी में जो कमी आती है उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कब लगेगा, तो इसकी कुछ बेसिक कंडीशन है, वो बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप डेप्रीशिएशन लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो क्या बेसिक कंडीशन है, तो फर्स्ट एसेट्स का ओनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसेट्स का ओनर होना चाहिए। जो एसेट्स है, मशीनरी है, प्लांट है, जो भी है, उस एसेट्स का मालिक हो। सेकेंड, पुट एंड यूज होना चाहिए। उस एसेट्स का क्या किया जाए, आते ही अपने बिजनेस प्लेस में उसको स्थापित किया जाए, लगाया जाए, पुट किया जाए और फिर उसका यूज किया जाए, ये भी होना चाहिए, तभी आपका डेप्रीशिएशन लगे। थर्ड कंडीशन कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। तो कहें गत वर्ष में एसेट्स का यूज हो और मालिक होना। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होती हैं तो इस पे क्या लगेगा, आपको डेप्रीशिएशन मिल सकता है। ठीक है, अब बात आती है डेप्रीशिएशन कैसे लगेगा और क्या क्या कंडीशन होंगी, उसकी रेटें क्या होंगी, वो हम बात करते हैं। तो पहले इससे रिलेटेड हम एक फॉर्मेट बनाते हैं डेप्रीशिएशन का। तो डेप्रीशिएशन का फॉर्मेट देखिए क्या रह सकता है, तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। ब्लॉक बना रखे हैं हमारे पास, उन ब्लॉक के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। फर्स्ट ब्लॉक रेट, जिस भी रेट का होगा, अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी रेट में कौन कौन से एसेट्स को शामिल किया गया है। तो देखिए ब्लॉक रेट, सबसे पहले एसेट्स, उसकी क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, एसेट्स एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई एंड जेड, तीन एसेट्स हैं तो उसकी वैल्यू ऐड करेंगे। इसके अंदर हम न्यू एसेट्स परचेज, जो भी आपने ली, ए एसेट्स परचेज की तो ए, टोटल वैल्यू करेंगे, इसमें से लेस करेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो एसेट्स आपने बेची है। सपोज एक्स को सेल कर दिया तो एक्स, या वाई को किया तो एक्स एंड वाई दोनों एसेट्स जो बिक गई, जो बचेगा ये। परचेज करने पर आपको डेट ध्यान रखनी है, क्योंकि डेप्रीशिएशन हमेशा परचेज वाली एसेट्स जिस दिन आपने परचेज की उससे क्लोजिंग डेट तक पर डेप्रीशिएशन लगेगा, और सेल करने पर एसेट्स पर डेप्रीशिएशन ध्यान नहीं रखा जाता। आप कभी भी सेल कीजिए, एसेट्स पर सेल करते वक्त डेप्रीशिएशन नहीं लगता, बट परचेज की हुई है तो उस एसेट्स मींस कुल मिलाकर जो एसेट्स आपके ब्लॉक में पड़ी है उसी एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगेगा। जब सेल होगी तो ब्लॉक में एसेट्स ही नहीं है, एसेट्स नहीं है तो डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा।
ये आ गया मेरे पास कौन सी, बैलेंस में। तो बैलेंस में क्या क्या एसेट्स है, तो देखिए एक्स वाई जेड ए, तो एक्स वाई को आपने सेल आउट कर दिया तो आपके पास जेड एंड ए बची है, आपके पास दो एसेट्स आपके पास। अगर ब्लॉक में एसेट्स और वैल्यू दोनों होती है तो ऐसी कंडीशन पे इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अगर ब्लॉक में एसेट्स और वैल्यू में से एक भी चीज गायब है तो उस कंडीशन में उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एराइज होगा। कौन सा गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर ब्लॉक में दोनों हैं तो डेप्रिसिएशन, जैसे यहां है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखिए लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाते वक्त भी ध्यान रखना है, पहला फर्स्ट पॉइंट लेस देन 6 मंथ। अगर कोई एसेट जो आपने न्यू परचेज की है उसकी परचेज करने या पुट एंड यूज करने की डेट से लेकर क्लोजिंग डेट 31 मार्च तक के बीच का पीरियड जो होगा वो अगर 6 मंथ से बिलो है तो उस कंडीशन में रेट हाफ लगेगी। इसलिए मैंने उस ब्लॉक को अलग बना दिया, लेस देन 6 मंथ वाली एसेट्स को इसमें से हटाकर एक तरफ रख देंगे, फिर जो बचेगी वो मोर देन 6 मंथ होगी। तो जो मोर देन 6 मंथ होगी उस पे फुल रेट लगेगी। यानी कहते हैं डेप्रिसिएशन किस पे लगना है, जो प्रीवियस ईयर में 6 मंथ या 180 डेज से बिलो यूज होती है तो उस पे हाफ रेट, जो रेट हम बताएंगे, और अगर 6 मंथ या 180 डेज से अबव है तो फुल रेट लगेगी जो गिवन है। तो इस तरह से इस एसेट्स में से सबसे पहले वो वाली लेंगे, तो वैल्यू इनटू रेट, जो भी रेट का है, सपोज मशीन है तो 15% तो 15%, ये डेप्रिसिएशन इनटू 50% लगा देंगे, हाफ रेट, ठीक है। सेकेंड बैलेंस एसेट्स, बैलेंस अमाउंट जो भी बचेगी उस पे क्या लेगी, फुल रेट। तो ये देखिए मैंने दोनों कॉलम बना दिए, यहां 50% कर दिया हमने, ठीक है, और यहां पर हमने फुल रेट लगाई है, दोनों आ गया। अगर प्रीवियस ईयर में कोई मशीन न्यू परचेज की जाती है, न्यू मशीन परचेज करने के लिए दे रखा है, न्यू मशीन अगर आप कब परचेज करते हैं, न्यू मशीन अगर मशीन आफ्टर 2005 के बाद न्यू मशीन परचेज किए तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखिए एक और कॉलम, नॉर्मल तो मिल ही रहा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो यहां न्यू मशीन या प्लांट सिर्फ इन दो पे मिलता है, न्यू मशीन और प्लांट, फर्नीचर पे नहीं मिलेगा। अगर कोई कहता है फर्नीचर प्रीवियस ईयर में परचेज किया है और उस पे भी लगा दे, नहीं, सिर्फ मशीन और प्लांट दो चीज पर मिलता है। कब, 2005 के बाद कोई भी मशीन और प्लांट आपने परचेज किया है तो उस पे। तो हमारे यहां पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन 2004 में परचेज किए, क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ऐसे एसेट्स को, नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन कब मिलेगा, 2005 के बाद कोई भी मशीन परचेज की है तो ये देखिए यहां पर अगर है तो हमारे पास आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, कितना लगेगा, तो यहां दिया, अगर लेस देन 6 मंथ है तो 10% रेट एडिशनल, ठीक है, और अगर मोर देन 6 मंथ यूज हुआ है तो 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन और लगेगी। तो इस डेप्रिसिएशन में इसको ऐड करके और यहां लेस करेंगे, ब्लॉक में जो एसेट्स बचेगी ये आपकी कौन सी होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू। ये हमारे पास इसके अंदर ब्लॉक होगा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसमें रेटों पर, डेप्रिसिएशन की रेट क्या क्या होंगी और किस तरह से लगेंगी। तो हमारे पास यहां दे रखा है ऐसी कौन कौन सी एसेट्स हैं जिन पर रेटें क्या रहेंगी। तो हमारे पास फर्स्ट रेट चलती है 5%, ब्लॉक बनता है आपका काय का, बिल्डिंग का। 5% की रेट में कौन कौन सी एसेट्स आएंगी, तो ऐसी एसेट्स जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए काम में आती
काहे के लिए? ओनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। रेजिडेंशियल पर्पज किस किस के लिए? तो यहां दिया है इसके अंदर, अगर कंपनी है, कंपनी ने अपने वर्कर वगैरह को रहने के लिए प्रोवाइड कर रखी है, तो उस कंडीशन में खुद के रहने का मकान है तो ठीक है ना, कंपनी का, तो यहां दे रखा है, उस कंडीशन में आपकी रेट क्या रहेगी? 5%। बट इसके अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया है? तो यहां का है, इसके अंदर आपको फर्स्ट हॉस्टल, उसके लिए इसमें नहीं ला सकते, ऑफिस बिल्डिंग, और दूसरा आपका हो सकता है होटल एटसेट्रा, इनकी बिल्डिंग को इसमें, क्योंकि होटल की बिल्डिंग भी रेजिडेंशियल पर्पज के लिए काम आती है और हॉस्टल भी आती है, तो इन दोनों को छोड़कर। नेक्स्ट 10% वाला ब्लॉक बिल्डिंग का है, सेकेंड ब्लॉक, इसमें आता है आपका क्या? होटल, हॉस्टल, ऑफिस बिल्डिंग, गोडाउन, ठीक है ना, फैक्ट्री एटसेट्रा, इनको इसमें शामिल किया है। इन पे क्या लगेगा? तो आपके इन पे लगेगा कितना? 10%। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी के अंदर आगे चलें थोड़ा, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो नेक्स्ट 40% वाली रेट और है इसमें। ये कौन सी है? टेम्परेरी बिल्डिंग, जो लकड़ी की बनी हुई हो या टीन शेड की बनी हुई हो, तो उनको किस में लेते हैं? यहां पर टेम्परेरी बिल्डिंग को इसमें लेते हैं 40% वाले ब्लॉक में। अस्थाई, कौन सी? अस्थाई, टेम्परेरी बिल्डिंग, अस्थाई बिल्डिंग है तो उस पे 40% के। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर हमारे पास रेट रहती है, यहां पर फर्नीचर चाहे ऑफिस यूज का फर्नीचर हो या रेजिडेंशियल पर्पज के लिए हो, बोथ कंडीशन में फिक्स रेट है। ऑफिस एंड रेजिडेंशियल बहुत कंडीशन में इसकी रेट दे रखी है 10% दोनों में, जबकि यहां पर ऑफिस में आता था तो 10 और रेजिडेंशियल है तो 5 था। ये ऑफिस में और रेजिडेंशियल पर्पज बहुत कंडीशन में क्या लगेगा आपका? 10। थर्ड ब्लॉक दे रखा है आपका मशीन से रिलेटेड। फर्स्ट कैटेगरी इसने बनाई है 15% वाली। 15% वाला ब्लॉक मशीन का चल रहा है। मशीन में 15% में किस किस को लिया है? तो 15% में मोटर कार इसके अंदर आई, मशीन जो नॉर्मल प्लांट एंड मशीन वर्ड यूज करता है तो बिजनेस में प्रोडक्शन में जो काम आती हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम सेकेंड। अच्छा, इसके अंदर एक और है आपकी बुक्स पर डेप्रिसिएशन। तो बुक्स, कौन सी बुक्स? अदर देन प्रोफेशनल बुक्स अगर हैं तो उनको भी 15% की कैटेगरी में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड ब्लॉक आता है 40% वाले पर। %40 में पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट सारे, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉलिड पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, इनसे रिलेटेड अगर हैं तो। नेक्स्ट कंप्यूटर, नेक्स्ट प्रोफेशनल बुक्स, बोथ कंडीशन वाली, एनुअल पब्लिकेशन और नॉन एनुअल पब्लिकेशन। इसके अंदर कैटेगरी में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट हमारे पास चलता है 40% के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल होगी, बुक्स हो गई आपकी। हाँ, अगर आप रेंट पर बुक देने का काम करते हैं तो वो भी यहां पर आएंगे। बुक्स जो रेंट पर आप देते हैं उसको भी इस कैटेगरी में लिया है। आगे इसी के अंदर हमें दे रखा है
कांच से और प्लास्टिक से बने हुए, कांच और प्लास्टिक से बने हुए इक्विपमेंट जो आपके काम आते हैं वो भी इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास बचता है, तो नेक्स्ट ब्लॉक है हमारे पास 25% वाला इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में किसे दिया है, तो यहां दिया है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा। नाउ हाउ, इस तरह ये सब कब से आई हैं, तो इन पे पहले डेप्रिसिएशन नहीं लगता था, बट इन पे डेप्रिसिएशन लगने लगा है 1998 के बाद। कब से, 1 अप्रैल 1998 के बाद इन एसेट्स को डेप्रिसिएशन में इंक्लूड किया है। गुडविल होगी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लूमार्स एटसेट्रा, इन पर 25%। इससे पहले इनके रूल अलग थे जिसके अकॉर्डिंग उन पे टैक्स लगाया जाता था, डेप्रिसिएशन लगाया जाता था। आज इसका कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन का इन पे होने लग गया है। कब से, 1 अप्रैल 1998 से। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन की टोटल रेटें हैं जिनको आपको इस पे अप्लाई करना है। इसमें 20% वाली भी हमारे पास है, बीच में और भी हैं, बट जनरली जो ज्यादातर यूज हो जाती है, मैंने उन डेप्रिसिएशन रेटों को इसमें ले लिया है जो क्वेश्चनों में भी काम आती रहती हैं। और हमारे तरफ जो क्वेश्चन बनते हैं जनरली ये पूछा जा सकता है आपका जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है रेटें, किसी भी एसेट्स का नाम दे और आपसे रेट पूछ सकता है कि इस पे क्या अप्लाई होगी, वो रेटें हमें ध्यान रखनी है। किसी एसेट्स का नाम दे दिया, उससे रिलेटेड रेट दे रखी है और नीचे दे सकता है ये किस किस पे अप्लाई हो सकती है, तो उस रेट का जैसे रेट दे दिया और ब्लॉक में नीचे दे दिया इन 4 का नाम और इसके साथ 2-3 नाम और दे दिए, तो आपसे कहता है कि इनमें कौन सी है, तो आपको उसको टिक करना है। हो सकता है इनमें से 3 एक ही ब्लॉक में दे दे और बाकी को अलग अलग दे दे, तो आपको जिसमें ज्यादा एक साथ नाम दे रखे उसको, जैसे क्वेश्चन में दे दे ए के अंदर होटल, दूसरे में दे दे आपको हॉस्टल, तीसरे में दे दे आपको ऑफिस बिल्डिंग और चौथे में दे दे आपको तीनों नाम एक साथ, होटल, हॉस्टल एंड ऑफिस बिल्डिंग। तो आपको वहां पर क्या टिक करना है, इस वाले, क्योंकि इसमें तीनों का, अगर ये करोगे तो ये क्या नहीं है क्या, तो आपको ये भी जवाब देना है इस तरह से, तीनों जिसमें आ रही हैं, चारों जिसमें आ रही हैं उस वाले को आपको टिक करना है। ये हो गई हमारी कौन सी, 10% वाली आपकी। ऐसे ही अलग अलग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे मिलता है, तो आपको देना है एडिशनल डेप्रिसिएशन ओनली फॉर मशीन एंड प्लांट पर मिलता है। कब मिलता है, तो डेट दिया कब से, ऐसी एसेट्स जो 2005 के बाद परचेज किए हैं उन्हीं पर आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। कौन सा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। लेस देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ, ठीक है। 180 डेज से बिलो यूज होती है एसेट्स, तो उस पे क्या रहती है, रेट जो भी हमने लिखी है ये सब रेटें हाफ हो जाएंगी, और मोर देन 6 मंथ होगा तो पूरी लगी रहेंगी। ये हमारे पास इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है या रेट निकलवा कर पूछ सकता है। क्या डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा, तो हमें बताना है। ब्लॉक में एसेट्स डेप्रिसिएशन उसी पे लगता है जब ब्लॉक में एसेट्स और वैल्यू दोनों दे रखी हो। अगर दोनों में से एक भी चीज गायब है तो उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। बाकी हम बिजनेस के प्रोफेशन गेन में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बिजनेस से रिलेटेड इनकम और उससे रिलेटेड डिडक्शन। थैंक यू।